हेलो दोस्तों, मैं मनोज कुमार। आज हम कक्षा 9 के विज्ञान में पढ़ेंगे न न्यूटन के गति का द्वितीय नियम। न्यूटन के गति का द्वितीय नियम पढ़ेंगे। ठीक है। मैंने आपको बताया था कि न्यूटन के गति का द्वितीय नियम यह टोटल संवेग पर डिपेंड करता है। तो न्यूटन के गति का द्वितीय नियम को पढ़ने से पहले हमने आपसे बताया था कि संवेग के बारे में जानना बहुत आवश्यक है। तो हमने जो है संवेग के बारे में पढ़ा। अब हम उस संवेग की सहायता से न्यूटन के गति का द्वितीय नियम स्पष्ट कर सकते हैं, बता सकते हैं बड़े आसानी से। ठीक है। हमने जो है पिछले वीडियो में पढ़ा था कि किसी वस्तु पर या किसी वस्तु का संवेग परिवर्तन की दर उस वस्तु पर लगे बल के बराबर होता है। आपने पढ़ा था कि डेल्टा पी अपान डेल्टा टी बराबर यफ के होता है। ये डेल्टा पी क्या है? ये संवेग में परिवर्तन है। और ये डेल्टा टी क्या है? ये दर को बताता है। मैंने आपसे बताया कि अगर किसी संख्या के हर में समय दिया गया है तो उस समय को विज्ञान की भाषा में दर कहते हैं। तो इस टोटल को डेल्टा पी अपान डेल्टा टी को हम लोग कहेंगे संवेग परिवर्तन की दर। डेल्टा टी को दर कहेंगे। भाई ये डेल्टा पी क्या है? संवेग परिवर्तन। ठीक है। मैंने आपसे बताया यदि किसी संख्या का हर समय है तो उस समय को हम लोग कहेंगे विज्ञान की भाषा में दर। तो अब डेल्टा पी अपान डेल्टा टी को हम लोग एक साथ बोलेंगे संवेग परिवर्तन की दर। संवेग परिवर्तन की दर यह बल के बराबर होता है। इसका मतलब यह हुआ कि किसी वस्तु में संवेग परिवर्तन की दर उस वस्तु पर लगे बल के बराबर होता है। यही वास्तव में न्यूटन के गति का द्वितीय नियम है। यही डेल्टा पी अपान डेल्टा टी बराबर यफ, यही न्यूटन के गति का द्वितीय नियम है या कहलाता है। ठीक है ना। तो लिख सकते हैं किसी वस्तु पर आरोपित बल उस वस्तु में संवेग परिवर्तन की दर के बराबर होता है। यही न्यूटन के गति का द्वितीय नियम है। द्वितीय नियम कहलाता है। ठीक है ना। ठीक है। यही आपका डेल्टा पी अपान डेल्टा टी बराबर यफ, यही जो है न्यूटन के गति का द्वितीय नियम है। अर्थात हम लोग यहां पर लिख सकते हैं, अर्थात डेल्टा पी अपान डेल्टा टी बराबर यफ, यही आपका क्या है? गति का द्वितीय नियम है। न्यूटन के गति का द्वितीय नियम है। ये यह क्या है? आरोपित बल है। वस्तु पर आरोपित बल है।
ये क्या है, वस्तु में डेल्टा पी अपान डेल्टा टी क्या है, वस्तु में संवेग परिवर्तन की दर है, संवेग परिवर्तन की दर है। ठीक है ना। ठीक बेटा, अब आप इसको बढ़िया से नोट करिए। ठीक है ना। अब हम न्यूटन के गति का द्वितीय नियम को दूसरे रूप में हम लोग यहाँ पर बताएंगे, सीखेंगे, देखेंगे। ठीक है ना। यह भी वास्तव में यह भी न्यूटन के गति का द्वितीय नियम है, लेकिन न्यूटन के गति के द्वितीय नियम को दूसरे रूप में भी हम लोग जानेंगे, समझेंगे, लेकिन पहले आप इसको नोट करिए। हो गया, हो गया बेटा, मिटा दें। ओके। मान लीजिए कि मेरे पास कोई एक वस्तु है, राइट। इस वस्तु का द्रव्यमान यम है और इस वस्तु का प्रारंभिक वेग यू है। टी सेकंड के बाद इस वस्तु का वेग वी हो जाता है, राइट। ये हम लोग जानते हैं। तो यहां पर वस्तु का प्रारंभिक वेग क्या होगा, वस्तु का प्रारंभिक संवेग पी आई बराबर यम इंटू यू। ठीक है ना। और यहां पर वस्तु का अंतिम संवेग क्या होगा, मतलब पी एफ बराबर हो जाएगा यम इंटू वी। तो हम लोग यहां पर निकालेंगे डेल्टा पी, संवेग में परिवर्तन, संवेग में परिवर्तन, मतलब डेल्टा पी बराबर आपका हो जाएगा, संवेग में परिवर्तन बराबर होता है अंतिम संवेग माइनस प्रारंभिक संवेग, अंतिम संवेग माइनस प्रारंभिक संवेग। तो अंतिम संवेग क्या है, यम वी, और प्रारंभिक संवेग क्या है, यम यू। ठीक है ना। हम लोग चाहे तो यहां पर, अच्छा ठीक है, ये आपका होता है ना, ये हम लोग जानते हैं। आइए, अभी हमने पढ़ा है कि एफ बराबर होता है डेल्टा पी अपान डेल्टा टी, ये हमने पढ़ा है। हम लोग यहां पर अगर ध्यान दें तो डेल्टा पी के स्थान पर हम लोग लिख सकते हैं यम वी माइनस यम यू, डेल्टा पी के स्थान पे लिख सकते हैं यम वी माइनस यम यू। लिख दें, लिख दें भाई। यहां पर डेल्टा पी बराबर है यम वी माइनस यम यू, तो हम लोग यहां पर डेल्टा पी के स्थान पे ये हम लोग यम वी माइनस यम यू लिख सकते हैं। तो देखा जाए, आपका हो जाएगा यम वी माइनस यम यू बटे डेल्टा टी, राइट। हम लोग यहां लिखेंगे। तो आपका यम बराबर हो जाएगा, देखिए यहां यम दोनों में है तो यम कॉमन हो जाएगा। तो जब आपका यम कॉमन हो जाएगा तो यहां से बचेगा वी और यहां से बचेगा माइनस यू बटे, हम इसको डेल्टा टी यहां पे लिख सकते हैं, राइट। यदि आप ध्यान दें तो स्मॉल वी माइनस स्मॉल यू, यानी कि अंतिम वेग माइनस प्रारंभिक वेग, इसे हम लोग कहेंगे संवेग में, सॉरी, इसे हम लोग कहेंगे वेग में परिवर्तन। ये वास्तव में स्मॉल वी माइनस स्मॉल यू ये वेग में परिवर्तन को शो करता है, यानी कि यह वेग परिवर्तन है। तो हम लोग वेग परिवर्तन को लिख सकते हैं डेल्टा वी से। क्यों, क्योंकि हम लोग जानते हैं कि डेल्टा वी बराबर होता है स्मॉल वी माइनस स्मॉल यू, ये होता है ना। तो देखा जाए
F बराबर आपका हो जाएगा यम, इसके स्थान पर हम लोग लिख सकते हैं डेल्टा V बटे डेल्टा ये टी, राइट। यदि हम ध्यान दें तो ये वेग में परिवर्तन और ये दर है, तो वेग परिवर्तन की दर को त्वरण कहते हैं, वेग परिवर्तन की दर को त्वरण कहते हैं, और त्वरण को स्मॉल ए से लिखा जाता है। तो हम लोग इसके स्थान पे लिख सकते हैं त्वरण, यानी कि ए आपका हो जाएगा एफ बराबर एम इंटू, ठीक है ना। अब यहां से भी हम लोग जो है, यह भी आपका एफ बराबर एम इंटू ये, यह भी न्यूटन के गति का द्वितीय नियम है। न्यूटन के गति का, न्यूटन के गति का द्वितीय नियम है, ठीक है। ये एफ क्या है, ये आरोपित बल है, आरोपित वस्तु पर आरोपित बल, आरोपित बल है। ये यम क्या है, वस्तु का द्रव्यमान है, और ये ए क्या है, ए त्वरण है, ठीक है ना। तो अब हम लोग यहां से भी न्यूटन के गति के द्वितीय नियम को परिभाषित कर सकते हैं। क्या, किसी वस्तु पर आरोपित बल या किसी वस्तु पर लगा बल उस वस्तु के द्रव्यमान और उस वस्तु में उत्पन्न त्वरण के गुणनफल के बराबर होता है। किसी वस्तु पर आरोपित बल उस वस्तु के द्रव्यमान और उस वस्तु में उत्पन्न त्वरण के गुणनफल के बराबर होता है। लिख दे, किसी वस्तु पर आरोपित बल उस वस्तु के द्रव्यमान तथा वस्तु में उत्पन्न त्वरण के गुणनफल के बराबर होता है, ठीक है ना। ओके, तो ये आपका हो गया। तो आज जो है, आज हम अपने इस वीडियो को यहीं पर अंत करते हैं, ठीक है। हमने आपको न्यूटन के गति का द्वितीय नियम दो रूपों में समझा दिया, बता दिया। यदि आपसे परीक्षा में पूछा जाए तो आप इन दोनों में से किसी एक को बड़े आराम से लिख सकते हैं, ठीक है। तो ठीक है ना। और आप इन चीजों को बहुत अच्छे ढंग से अपने कॉपी में लिखिए, क्योंकि यह सब आपको कक्षा 11 में भी मिलेगा, कंफर्म है, ठीक है ना। तो ठीक है, पढ़ते रहिए और मस्त रहिए।